प्रियजनों, आज हम अपने हृदयों और अपनी बाइबल को खोलें और कलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 2 पद 4 में पाए जाने वाले उन सुंदर वचनों पर ध्यान दें। यह खंड मसीह के प्रेम की गहराई और उसकी सत्य की सामर्थ्य से परिपूर्ण है। परंतु वहां ठहरने से पहले आइए हम एक क्षण रुकें और स्मरण करें कि प्रेरित यूहन्ना ने क्या घोषित किया था। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 19 में, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। अरे मेरे मित्रों, क्या अद्भुत सत्य है यह। हम उसके प्रेम को पाने के लिए परिश्रम नहीं करते, न ही उसे अधिक प्रेम करने के लिए कोई कर्म करते हैं। नहीं, हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले प्रेम किया, न सशर्त, न कभी कभी, परंतु सदा के लिए। और यदि कभी तुम्हारे मन में यह शंका उठे कि क्या यीशु सचमुच मुझसे प्रेम करता है, तो अपनी आंखें उठाओ और रोमियो अध्याय 5 पद 8 के उन गौरवशाली वचनों को देखो, जहां लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। देखो, वहां क्रूस पर तुम्हारे लिए प्रमाण है, स्याही से नहीं बल्कि लहू से लिखा हुआ, भावना से नहीं बलिदान से सिद्ध किया हुआ। परमेश्वर ने यह प्रतीक्षा नहीं की कि तुम पहले अपने आप को शुद्ध करो। उसने तुमसे तब प्रेम किया जब तुम पापी थे, जब तुम टूटे हुए थे, जब तुम उससे दूर भाग रहे थे। और वही प्रेम, हाँ, वही अपरिवर्तनीय, अटल और अयोग्य प्रेम हमारे विश्वास की नींव है। अब जब हम फिर लौटते हैं कलुस्सियों अध्याय 2 पद 1 टू पद 4 की ओर, तो हम पौलुस के हृदय की वह दिव्य पुकार सुनते हैं। वह कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम्हारे लिए और लाउदीकिया के उन लोगों के लिए और उन सब के लिए जिन्होंने मेरे शरीर को देखने नहीं पाया, मेरे मन में कैसी बड़ी चिंता है, ताकि उनके हृदय शांति पाए और प्रेम में एक साथ जुड़े और परमेश्वर के उस रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने में पूर्ण निश्चय के सारे धन को प्राप्त करें, अर्थात पिता और मसीह का, जिसमें ज्ञान और बुद्धि के सब भंडार छिपे हुए हैं। और मैं यह इसलिए कहता हूं कि कोई तुम्हें लुभावनी बातों से धोखा न दे। ओह, क्या कोमल और व्याकुल हृदय है इन वचनों में। प्रेरित ने न तो यश की इच्छा की, न आराम की। उसका हृदय केवल इस बात से व्याकुल था कि विश्वासियों के हृदय प्रेम में एक हों, भय या व्यवस्था से नहीं, बल्कि उस अनुग्रह से जो कलवरी से बहता है। वह चाहता था कि वे एकता में चलें, समझ के पूर्ण निश्चय में समृद्ध हों और अपने विश्वास का भरोसा मसीह के रहस्य में रखें, जहां ज्ञान और बुद्धि के सब भंडार छिपे हैं। प्रियजनों, यही तो हमारे विश्वास की चाल का सार है। जिस प्रकार हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी प्रकार हमें उसमें चलना है। चलना, क्या सुंदर चित्र है यह। हम अनुग्रह पाने के लिए नहीं चलते क्योंकि हम पहले ही अनुग्रह में स्थिर हैं। हम उसे पाने के लिए नहीं चलते क्योंकि वह पहले ही हम में वास करता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ थामे चलता है, वैसे ही हम दिन प्रतिदिन चलते हैं, कभी डगमगाते हुए, फिर भी कभी छोड़े नहीं जाते, क्योंकि हमारा पिता दूर से नहीं देख रहा, वह हमारे साथ चलता है, अपने वचन के माध्यम से फुसफुसाता है, तू मेरा है। और जैसा प्रेरित ने अन्यत्र लिखा है, इफिसियों अध्याय 5 पद 2 में, और प्रेम में चलो जैसा कि मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। क्या अद्भुत बुलाहट है यह, कर्तव्य में नहीं परंतु दिव्य प्रेम के प्रकाश में चलने की। प्रेम में चलने का अर्थ है कि हम निरंतर इस चेतना में जिएं कि परमेश्वर हमसे कितना गहरा प्रेम करता है और फिर उसी प्रेम को दूसरों पर उंडेलें। और जब वह कहता है इफिसियों अध्याय 5 पद 15 में, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, मूर्खों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई। वह हमें स्मरण दिलाता है कि हम जागरूक होकर चलें, अपनी चाल पर ध्यान दें, सत्य में स्थिर रहें, क्योंकि यह संसार, ओ हां, यह संसार अंधकार और छल से भरा है। और पौलुस हमें चेतावनी देता है इफिसियों अध्याय 4 पद 17 में कि अब से अन्य जातियों की नाई न चलो जो अपने मन की व्यर्थता में चलते हैं। क्या चित्र है ये, एक ऐसे जीवन का जो परमेश्वर से रहित है, मन में शोर परंतु प्रकाश नहीं, समझ अंधकारमय, हृदय अंधा, परमेश्वर के जीवन से अलग। और यही आज के संसार का चित्र है। लोग खाली स्थानों में अर्थ खोज रहे हैं, अंधकार को ज्योति कह रहे हैं और सत्य को झूठ। परंतु तुम प्रियजनों,
तुमने ऐसा मसीह से नहीं सीखा, तुमने उसे उसके वचन के द्वारा सुना है और उससे शिक्षा पाई है, क्योंकि सत्य यीशु में है। एक समय तुम्हारा मन व्यर्थ था, पर अब वह सच्ची शिक्षा से भरा है। एक समय तुम्हारी समझ अंधकारमय थी, पर अब वह अनुग्रह से प्रकाशित है। एक समय तुम परमेश्वर के जीवन से दूर थे, पर अब वही जीवन तुम में वास करता है। इसलिए आज जब हम कलुस्सियों अध्याय 2 पद 1 टू पद 4 पर मनन करते हैं, तो तुम्हारा हृदय सांत्वना पाए, तुम्हारा मन दृढ़ हो और तुम्हारा विश्वास अडिग रहे। स्मरण रखो, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे प्रति कोई क्षणिक भावना नहीं है। यह एक स्थायी सत्य है जो मसीह के लहू की लाल स्याही से लिखा गया है। तुम कल असफल हो सकते हो, पर वह असफल नहीं होगा। तुम्हारा प्रेम डगमगा सकता है, पर उसका प्रेम सदा स्थिर रहेगा। इसलिए उसमें चलो, जड़ पकड़कर, उस पर निर्मित होकर, विश्वास में स्थिर होकर, धन्यवाद से परिपूर्ण होकर। और तुम्हारा जीवन, हाँ, तुम्हारा जीवन उस शाश्वत सत्य की सजीव गवाही बने। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। आपका बहुत धन्यवाद इस शिक्षा को देखने और सुनने के लिए। यदि आप इस शिक्षा से आशीषित हुए हैं, तो कृपया इसे दूसरों के साथ बांटें। आशीषित रहें और मसीह में पूर्ण बने रहें। धन्यवाद।